पढ़ लेते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, वैसे नॉर्मली पावर का डेफिनेशन जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं वो एक गलत तरीका है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। बात हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की कर रहे हैं क्योंकि कॉन्वेक्स में समझना आसान है, इस वजह से एग्जांपल मैंने कॉन्वेक्स का लिया है। कंसीडर द सिचुएशन, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और सपोज कर लीजिए कि हमने एक लाइट रे को विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बात ना करें, इसको हमने इंसिडेंट कराया। तो लेंस का काम है, कॉन्वेक्स लेंस का काम है पैरेलल आती हुई रे को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे को फोकस पे कन्वर्ज करा देना। तो अगर इस हाइट को मैं h कह दूं, ठीक है ना, और इसको डेफिनेटली फिर क्या कहा जाएगा, f कहा जाएगा, फोकल लेंथ कहा जाएगा, मानते हैं। तो यदि रे ऐसे आ रही थी सीधा, इतने एंगल पे डेविएट हो गई, ये तो हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। रे ऐसे आ रही थी, इतने एंगल पे डेविएट हो गई, तो जितना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कोई लेंस किसी आती हुई रे के रास्ते में कितना ज़्यादा डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता है, यानी लेंस रे को अपने रास्ते से कितना ज़्यादा डेविएट कर सकता है, इस बात को हम उस लेंस की पावर कहते हैं। अब पावर निकालते कैसे? ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन ये बना है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला भी एंगल वही हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट को A कह दूं, ये O है, ये F है, तो इन ट्रायंगल AOF क्या ले लें, tan लेना पड़ेगा क्योंकि इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है बेस में, तो tan डेबर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन बेस हो गया कितना, F। तो सुनिए, इसी tan डेबर को पावर कहा जाता है अगर हम H की वैल्यू क्या ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं। आई बात समझ में? मतलब अगर हम SI सिस्टम में जाएं तो माय डियर ये H यूनिट का मतलब 1 मीटर लिया जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग तुम्हें फोकल लेंथ भी काय में लेनी पड़ेगी, मीटर में। उस कंडीशन में ये tan डेबर क्या होता है, लेंस की पावर बन जाता है। आई बात समझ में? यही तो पढ़े हो बचपन में, ये tan डेबर ही उस लेंस का पावर है अगर हम H की वैल्यू यूनिट ले लें। ठीक है, अगर आप CGS में जाएंगे, CGS सिस्टम में, तो यही यूनिट मीटर था, तो यही अब जाके क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो बनी बात है, जब न्यूमिनेटर में तुम सेंटीमीटर में लिखोगे तो डिनोमिनेटर वाली चीज भी किस में लिखनी पड़ेगी, उस कंडीशन में P क्या tan डेबर क्या बन जाएगा। नहीं समझे बात को? अब समझ में आ रहा होगा कि बचपन में हमने क्यों पढ़ा कि जब F मीटर में होता है तो हम 1/F यूज करते हैं, जब F सेंटीमीटर में होता है तो 100/F यूज करते हैं। और दोनों ही सिचुएशन में जो यूनिट लिया जाता है वो डायोप्टर, DIOPTRE, यानी कि कैपिटल D लिखा जाता है। आई बात समझ में? Got it? ठीक है ना? चलिए मैं बोलता हूँ, लिखिए। क्लियर हो गया ना सारा चीज़? ठीक है, लिखिए। फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस। लिखिए, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, the power of a lens is defined as, the power of a lens is defined as the tangent of the angle, the tangent of the angle
by which it converges or diverges, by which it converges or diverges a beam of light, converges or diverges a beam of light falling at unit distance, falling at unit distance from the optical center. ठीक है, पूरा कॉपी कर लीजिए जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो कुछ बातें और समझिए। पहली बात, जब ये फॉर्मूला लगाएं, चाहे ये लगाएं और चाहे ये लगाएं, हमेशा वैल्यूज को विद साइन रखें, यानी पुट वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन। तो मैंने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया था, ठीक है। पुट वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन, यानी एफ और पी दोनों की वैल्यू, अगर आप दो में से किसी की भी वैल्यू अगर आपको, ऑब्वियसली फॉर्मूला इतना बढ़िया है, आप देख ही रहे हो, या तो P दिया जाएगा F निकालना होगा, या तो F दिया जाएगा P निकालना होगा। तो दोनों ही चीजों में किसी का भी जिसका वैल्यू दिया हो उसकी वैल्यू आपको साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है। अब सवाल उठता है सर साइन कन्वेंशन पावर के लिए क्या होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वैसे जिनको आता होगा उनको समझ में आ गया होगा। भाई सीधी सी बात है, आप अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हो, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेते हो, तो पावर भी आपकी पॉजिटिव आनी है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इस वजह से पावर भी पॉजिटिव होगी। अगर लेंस आपका कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो अल्टीमेटली पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पावर ऑफ कॉनकेव लेंस दे देता, कहता था 2 डायोप्टर है, तो वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, P = -2 डायोप्टर। आई बात समझ में, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर किस में लेनी है, हमको माइनस में लेनी है। कॉपी कर लीजिए फटाक से।